क्लास हम वन साइडेड लिमिट्स की थी, ठीक है. यस. इफ देयर इज अ फंक्शन, say y is equal to f of x, and there is some point a where we would like to discuss कि whether limit exists or not. So we find LHL, we find RHL, and then if the value is common, then it is, we say limit exists. Okay. And this is when you approach from left hand side, this is LHL and this is RHL. LHL is basically limit extending to a minus h and the function. The second step you write limit h tends to 0. H is always a very small positive number. And wherever you have x, you replace it by in the second step. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. गुड न्यूज़. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी. अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन फुल आने चाहिए फिजिक्स में तुम्हारे. तो फिर उसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए था ना. चलो डिस्कस करेंगे फिर. राइट हैंड लिमिट में यू अप्रोच फ्रॉम दिस साइड, सेम फंक्शन अगेन, and then h tends to 0, f of a plus h. So if these two values are equal, we say that it is limit exist, है ना. इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है. तुम लोग का कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे? दिव्शा, हिमांशी, कृति, मान्या, पर्णिका, कभी कभी आती हो तुम क्लास में. क्या पर्णिका, कभी कभी तुम क्लास में होती फिर भी ऐसा करती हो? पर कर दिया। क्या? कर दिया। हाँ, गुड. तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल अगर होगा, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. और अगर हम उस पॉइंट पे, हाँ, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे. एफ ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो अगर तीनों कोइंसाइड करेंगे, तीनों की वैल्यू सेम आएगी, देन विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. इफ आर एच एल equal to LHL equal to f of a, then we say function is continuous. Function continuous का मतलब है, वैसे physically, that if you want to plot the graph of the function, so you can plot the graph without lifting the pen, ठीक है, or the pencil. अगर कोई function continuous होगा, that would mean that, रोश अपना कैमरा ऑन करो जरा. If the function is continuous, मतलब we can plot the graph without lifting the pen. इन वन स्ट्रोक अगर तुमने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. जैसे कि सपोज यू वांट टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. मैं तुम्हें एक फंक्शन दे रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू से 2. एक्स इक्वल टू 2 पे हम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो एक्स इक्वल टू 2 पे लेट्स चेक वेदर इज कंटिन्यूअस और नॉट. दूसरा पॉइंट है 2.9. दो पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है. तो एट एक्स इजिकल टू पे अगर हम चेक करते हैं तो क्या होगा, एल एच एल कैसे आएगा? एल एच एल वुड बी, फॉर्मूला हमारे पास है, लिमिट ए की जगह वी हैव टू, फर्स्ट वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट, ठीक है. तो एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच, ए बोले तो 2, ए माइनस एच, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये हो गया. आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, वेर एवर यू हैव एक्स, रिप्लेस इट बाय 2 माइनस एच, and the limit tends to 0. Greatest integer 2 minus h.
अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एच को जीरो डाल के सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर बाई चांस एच को जीरो डाल दिया, तुम बाहर बैठ के कर लो ये सारा। बाहर बैठ जाओ, ड्राइंग कर लेना वहाँ पर, ठीक है। तो टू माइनस एच अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो एच को जीरो डाल के सॉल्व नहीं करना है। टू माइनस एच इज ऑलवेज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो टू माइनस एच क्या होगा, स्लाइटली लेस देन टू। सो इफ ए नंबर इज स्लाइटली लेस देन टू तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो इसका आंसर वन आएगा। इफ ए नंबर इज चाहो तो एक बार और लिख दो, एच टेंस टू जीरो, टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा, द आंसर इज वन। सो एल एच एल इज कमिंग आउट टू बी वन। इसका एल एच एल वन आ गया। व्हाट अबाउट आर एच एल? आर एच एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू प्लस एच हो जाएगा। अगेन द सेम फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में एच टेंस टू जीरो कर देंगे, एंड दिस वुड बी टू प्लस एच। टू प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, टू से स्लाइटली बड़ा ना, सो इट विल बी टू। सो विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू, एंड द आंसर इज टू। और अगर यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल्सो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ टू यहां से निकाल लो। एफ ऑफ टू विल बी greatest integer of 2 which is 2 only. So RHL is not equal to LHL. That means limit does not exist and the function is discontinuous. तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। यस, इट वोंट बी। कई बार क्या, तो तीनों वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, यहाँ पे एटलीस्ट दो वैल्यू कोइंसाइड कर रही हैं। तो इफ RHL LHL और वैल्यू में से एक भी इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में वो, हाँ 2.9 करना जरा। कृति 2.9 आंसर करो। फाइंड RHL LHL एट 2.9। RHL LHL 2.9 पे फाइंड करो। किया सारा लिख के करो प्रॉपर। ये इससे तो तीन में से आधा मार्क मिलेगा, ठीक है। और क्या, ये तुम्हें बोर्ड में भी तो आएगा। इसको प्रॉपर करके दिखाओ मुझे। नहीं तो जब यहाँ पे तुम नहीं लिखो तो वहाँ क्या लिखोगे? वो तो हैबिट पड़ जाती है ना, जो हैबिट आ जाती है वो होता है फिर। 2.9 पे लेट्स फाइंड एल एच एल। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आ गया। लिमिट h tends to 0 wherever you have x replace it by a minus h। 2 पॉइंट माइनस एच, अगर 2 पॉइंट माइनस एच में से बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो 2.9 ही रहेगा, या थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2.89 हो जाएगा। 2.89 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, टू। आंसर इज टू। एल एच एल टू आएगा। व्हाट अबाउट आर एच एल? आर एच एल एक्सटेंडिंग टू टू माइनस एच प्लस एच हो जाएगा। Greatest integer x and limit h tends to 0, it would be 2.9 plus h। 2.9 की जगह 2.99 भी होगा, बट h इज a वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो। तो ये 2.3 से छोटा नंबर है ये, अभी भी 2 आएगा। एंड द लास्ट f of 2.9 which is also 2, मतलब it is continuous at this value। 2.9 पे continuous है, तो 2.9 पे कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होता है। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यू एंड इट इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तुम चाहो तो इसका ग्राफ बना के देखो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। तो ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस।
जीरो से वन के बीच में सारी वैल्यूज नॉन इंटीग्रल है, नॉन इंटीजर है, तो कंटिन्यूस ग्राफ आ रहा है। बट द मोमेंट इट इज वन, तो ये ग्राफ जंप हो गया, यहाँ पे वन पे डिसकंटिन्यूस हो गया, यू कांट प्लॉट द ग्राफ। वन पे मेरे को लिफ्ट करना है पेन, टू पे क्या होगा, वन और टू के बीच में अगेन इट इज कंटिन्यूस, यू कैन प्लॉट द ग्राफ विदाउट एनी लिफ्टिंग द पेन, लेकिन टू पे आते ही जंप हो जाएगा पेन। हाँ, अच्छा उल्टा हो गया। हम्म, ये ये हुआ ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और अदरवाइज कंटिन्यूअस होगा। जैसे जीरो और वन के बीच में ग्राफ पूरा आ रहा है तुम्हारा, ये यहाँ से यहाँ तक यू कैन प्लॉट द ग्राफ, तो मतलब जीरो और वन के बीच में कंटिन्यूअस है। जीरो पे तो वापस डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज जीरो पे एल एच एल क्या आएगा, एल एच एल माइनस वन आएगा। कौन सा, ये तो ग्राफ है ना उसका, मतलब तुम तो कुछ और काम कर रही हो ना तुम। हाँ, तुम आने में 5 मिनट लेट आते हो पहले क्लास में, ठीक है, उसके बाद फिर अपना कुछ और देखने लगते हो, 10 मिनट उसमें निकल जाता है, तो फिर तो यही होगा। इसमें एल एच एल निकाला, आर एच एल निकाला लास्ट। हाँ फिर ये ग्राफ, ग्राफ ये है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है। ये ऐसे होता है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो वन के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आता है, ठीक है। द मोमेंट एक्स वन हो जाएगा तो ग्राफ शिफ्ट होके वन पे हो जाता है। अगर एक्स की वैल्यू वन एंड टू के बीच में है, मतलब टू नहीं है, बीच में है, तो मतलब ये हो जाएगा। बट द मोमेंट एक्सेस टू, अगेन द ग्राफ जम्प्स ओवर हियर, मतलब इंटीजर वैल्यू पे, वन पे, जीरो पे, यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं आ रही। टू पे आर एच एल टू आ रहा है, लेकिन एल एच एल वन आ रहा है, तो मतलब इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ, स्टेप्स की तरह नजर आता है, इसका नाम स्टेप फंक्शन हो गया। जनरली एंट्रेंस में क्वेश्चंस ये आते हैं कि यू विल बी गिवन दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फाइंड द अननोन्स। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसमें एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू तीनों सेम होंगी, एंड दे लास्ट सम अननोन्स ए बी सी वट। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पॉपुलर है। हम्म, हाँ उसमें भी आते हैं, बट एंट्रेंस में जनरली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अभी करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब खा लो कुछ चुपचाप से। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाय टू, जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, इक्वल है, एंड द फंक्शन इज नाउ डिफरेंट, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू, when x की वैल्यू बिटवीन वन एंड टू है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ, तो वो 3x है। हाँ it is 3x at x is equal to 1। 1 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। हाँ, करो। नहीं है, तो अब हमें ये देखना होता है किस फंक्शन से वैल्यू मिलेगी, किससे एलएचएल मिलेगा, किससे आरएचएल मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है ना,
यहाँ पे x लेस देन वन है तो पहले वाले फंक्शन से LHL आएगा। तो LHL वुड बी लिमिट एक्सटेंडिंग वन पे डिस्कस कर रहे हैं, वन माइनस एच, एंड द फंक्शन कौन सा होगा, x² बाय 2। यू नीड टू डिसाइड किस फंक्शन से LHL मिल रहा है, किससे RHL मिल रहा है। अब सिंस ये तो पॉलिनॉमियल है, तो तुम चाहो तो इसमें डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। x की जगह वन माइनस एच डाल दिया, देयर इज नो नीड टू ओपन इट एंड सब्स्टिट्यूट। डायरेक्टली हम एच को जीरो डाल सकते हैं इसमें। तो LHL की वैल्यू 1/2 आ रही है। ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में तुम्हें x इक्वल टू 1/2 पे डिस्कस करना होता कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या करते, 1/2 पे RHL LHL वैल्यू तीनों इसी फंक्शन से आएंगी। ठीक है। ये नहीं कि फंक्शन स्प्लिट कर रखा है तुम उसको RHL यहाँ से निकाल लोगे, हाफ इसके बीच में आ रहा है, सिंस वहीं से आएंगी LHL एंड RHL एंड वैल्यू ऑल्सो। वन प्लस स्प्लिट हो रहा है इसलिए RHL यहाँ से आएगा। वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू भी यहीं से आएगी, बिकॉज यहाँ इक्वल साइन दे रखा है। तो f(1) कितना आ रहा है, 1²/2। हाँ वो मिसप्रिंट हो गया होगा मेरे से, एक जगह हटा देते हैं। ठीक है। अब RHL कहाँ से आएगा, जहाँ पे x 1 से बड़ा है, यहाँ से RHL आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एच, 1 प्लस एच हो गया, 2x² माइनस 3x प्लस x/2। दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो RHL तभी तो लिया है मैंने, RHL तभी तो आ रहा है। RHL का मतलब है x की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, वो फंक्शन जहाँ पे x मोर देन वन है। अब सिंस इसमें डिनोमिनेटर कहीं कहीं h तो आ नहीं रहा है, पॉलिनॉमियल है, तो डायरेक्टली हम बिना सॉल्व किए h को जीरो डाल सकते हैं। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, तो जाएगा 2 × 1 + 0 होल स्क्वायर, 3 × 1 + 0, एंड दिस इज 1 + 0/2। कितना आ रहा है ये, -1/2। दैट इज फंक्शन इज डॉट डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द अननोन्स। फंक्शन स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स, जीरो पे तीन पार्ट में वो है ये स्प्लिट, हमें गिवन है ये कंटिन्यूअस है। नंदिनी कैमरा ऑन करो। दिक्कत। तुम क्लास में लेट क्यों हो जाती हो, मैं भूल गई थी, फिजिक्स पढ़ रही थी, फिजिक्स हुआ नहीं अभी तक। फिर क्वेश्चंस कर रही थी। अच्छा, चैप्टर 2 कर लिया ढंग से। फिर चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 4 का थोड़ा हो गया, 3 को क्वेश्चंस कर रही हूँ। 4 में फिर वही करना जो हमने किया है, एक्स्ट्रा मत करना कुछ भी। हाँ, टाइम भी नहीं आता। तो कल वाली क्लास कर लेना लेकिन।
हम्म। अब फंक्शन को तुम्हें देख के पता लग रहा है कहाँ से एलएचएल आएगा, कहाँ से आरएचएल आएगा, और वैल्यू हमें ऑलरेडी अननोन दे रखी है, एबीसी आर अननोन हो गया हो, तो एलएचएल कहाँ से आएगा, जहाँ पे एक्स लेस देन जीरो है। राइट, अंधा ही बता देगा एलएचएल यहाँ से आना है, नहीं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एच। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूँ, स्टेप्स भी सेव कर रहा हूँ यहीं पे। फर्स्ट स्टेप में भी एक्स को मैंने ए माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। एंट्रेंस में तो हम ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। कंप्यूटर थोड़ी देखेगा तुम्हें, तुमने क्या किया है, खुद से किया है या साथ वाले का देखा है या मम्मी से पूछ लिया है, कुछ पता लगा कंप्यूटर को। हाँ, उनको कबाड़ी को बेच देते हैं, कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, बस नहीं। पेपर उनका ही है ना, तो वापस ले लेते हैं। अभी दो पिछली क्लास से आरएचएल एलएचएल कैसे निकाला था, क्या कर दिया, क्या, तो वही तो करना है। तो पहले जीरो माइनस एच तो लिखोगी ना, क्यों नहीं आएगा, कुछ खा लो फिर। ठीक है, तो अगर मैं इस स्टेज पे लिमिट डालता हूँ, माइनस माइनस तो कट गया, इस स्टेज पे लिमिट डालने पे क्या आ रहा है, दिस इज ए प्लस वन इंटू एच, राइट। जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ तो हम एलॉपिटल लगा सकते हैं, जीरो बाय जीरो फॉर्म का मतलब चल भाई हॉस्पिटल, या फिर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं, विच एवर यू फील यू कैन यूज दैट। कन्वेंशनल मेथड भी तुम्हें मालूम है कैसे करते थे, you know this limit whenever x tends to 0, sin mx by x is always m। वहां पे ये शो मत करना a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वहां कोई देखने वाला नहीं है, सीधा आंसर लिख दोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, a+1, एंड व्हाट अबाउट दिस, 1। सो LHL आ गया 2, a+2 आ गया, a की वैल्यू इज a+2। और जिसको एल हॉपिटल यूज करना है वो यहाँ पे एल हॉपिटल भी कर सकता था, कैसे, माइनस साइन तो हट ही चुका है, साइन a+1 इंटू एच का डेरिवेटिव a+1, चेन रूल से। और याद रखना, जिस जो लिमिट तुम्हें दे रखी है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एच है ना, तो एच के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, तो a+1 कॉस a+1 इंटू एच, प्लस वो माइनस हमने हटा दिया पहले ही, ऊपर नीचे से काट दिया, एंड दिस इज कॉस एच एंड बाय 1। एल हॉपिटल लगाओगे तो एच का डेरिवेटिव 1 हो गया, चेन रूल पता है ना। अब लिमिट डाल दो, एच को जीरो डाल दो, तब भी a+2 आएगा। तो वेदर यू वांट यूज कन्वेंशनल मेथड और एल हॉपिटल, चॉइस इज योर्स। राघव, कैमरा वगैरह ऑन कर लो यार, सिद्धांत, ऐसा क्या है। सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। वो वहां पर a+1 कैसे आया? लिमिट लिखी है मैंने, a+1, कौन सा वाला, ये वाला, नहीं, नीचे ये जो नॉर्मल मेथड से करा है। अच्छा। ये क्या है, ये देखो लिमिट जरा, साइन mx बाय एक्स कितना होता है, अच्छा, ठीक है। तो वही यूज किया है हमने। ओके, थैंक यू। अब RHL, यहाँ वैल्यू द फंक्शन कितनी दे रखी है हमें, एक्स जीरो पे हमें वैल्यू सी दे रखी है, मतलब, हाँ, तो f(0) में सी दे रखा है, उसको भी लिख लेते हैं। RHL के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। अब RHL की बारी आती है। RHL में देखो क्या है, RHL में वी हैव दिस फंक्शन टू रिमिट, आई एम राइटिंग डायरेक्टली h टेंस टू जीरो बिकॉज RHL में आएगा जीरो प्लस एच, तो अगर मैं x को जीरो प्लस एच से रिप्लेस करता हूँ तो वो सेम ही रहेगा, तो वाई टू वेस्ट टाइम, तो मैं x को डायरेक्टली h से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग जीरो प्लस एच, आई एम राइटिंग एच, एक्स की जगह, ये आ गया। सिंस wherever you have x you need to write 0 plus h, but simply replace by h। लिमिट डालने के बाद क्या आ रहा है, तो नाउ either you can use L'Hopital और you can rationalize and solve। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है।
रैशनलाइज से भी आंसर आएगा और एल हॉपिटल से भी आएगा, विच एवर यू वांट टू डू इट। हम्म। रैशनल, हाँ। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर करो और डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर अलग से, मतलब क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है। ऊपर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, नीचे नीचे डिफरेंशिएट कर लो। और लास्ट क्लास में फिर गायब हो गए थे तुम। ये किसका, इसका इसका नहीं देखा। ये तो तुम्हारे साथ चली गई थी। राइट हैंड लिमिट बताओ क्या आ रहा है। सर 1/2। अब एबीसी की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सर हाँ। RHL हाफ आ रहा है। अरे चल, हाफ तो आ रहा है लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल एरर कर रहे हो तुम लोग। छोटा छोटा लिखते हो तुम। चलो ठीक है। बोर्ड में तो बड़ा ही लिखना, एंट्रेंस में भी छोटा लिख सकते। हाँ, लिमिट डाल सकती हो, कुछ कट रहा है तो उसको काट दो। अगर हम एल हॉपिटल यूज ना करें तो मैं पहले क्या करता, इसमें h/2 कॉमन लेके काट देता न्यूमरेटर से। या एल हॉपिटल से करूं, एल हॉपिटल से कर देता हूँ। अंडर रूट नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1 + 2 bh। ठीक है। होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट h + bh² ये आ रहा है सभी का। और ये हो जाएगा 1/2 √h। दिस इज एल हॉपिटल एंड दिस इज b इंटू 3/2 इंटू h⁻½ दिस इज एल हॉपिटल। ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं करना, आंसर आ गया इसके आगे। इसके आगे आंसर आ चुका है, बिकॉज अब मैं क्या करूंगा, आई टेक कॉमन टू 1/2 √h। जो पहले मेरे को पहले कॉमन ले लेना था, इजी हो जाता मेरा। मैं अब कॉमन ले रहा हूँ, यहां से मैं h बाहर निकाल रहा हूँ। इस ब्रैकेट रूट से अगर h बाहर आएगा तो बन जाएगा √h। यहाँ पे √h ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आई टेकन 1/2 √h कॉमन। सो दिस वुड बी 1 + 2h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + bh, and this is minus 1/2 divided by b into 3/2 √h। सर वहाँ पे वन सर प्लस अच्छा, ये टू b एच तो है, b है यहाँ पे। देखो, एल हॉपिटल से पहले पहले अगर तुम h/2 कॉमन ले लेता इजी हो जाता। अगर हम एच सर बाई टू h/2 कॉमन लेके काट देते ना यहाँ पे, फिर एल हॉपिटल इजी था। इसमें पता है क्या वापस तुम्हारा आएगा, अगर मैं h को 0 डालूंगा ना, h को 0 डाल के क्या आ रहा है। हाँ, तो 1 है ना, तो मतलब इस स्टेज पे अगर मैं 0 डालता हूँ, h को लिमिट डालता हूँ, तो 0/0 फॉर्म वापस आ रहा है। हम्म। मैं आई डू वन थिंग, उसको छोड़ो। पहले तुम h कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से √h कॉमन लो यहाँ से, ये इजी है। तो ये बचेगा 1 + bh⁻½ -1, एंड दिस इज bh⁻½ इंटू h। ये ठीक है। आई हैव टेकन √h कॉमन, तो √h कट गया। अब तुम चाहो या तो एल हॉपिटल लगा दो या रैशनलाइज कर लो, ये इजी है। अब एल हॉपिटल लगाना इजी है। ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। इसमें डाउट है किसी को। h⁻³ 3/2, 3/2 देखो मोबाइल से, 1 + ½ कितना होता है, चेक करना। 1 + 1/2 कितना होता है, मैं चेक करता हूँ। करूँ, कर देता हूँ तुम्हारे लिए।
रोते पिटते रहते हो तुम लोग पढ़ाई के टाइम में। अब या तो रैशनलाइज कर लो या एल ऑर्बिटल, बताओ क्या करना है। एल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल दोनों कर लेते हैं, ठीक है। पहले एल ऑर्बिटल से करता हूँ। अंडर रूट एफ एच का डेरिवेटिव एफ डैश एच विच इज 0 + बी डिवाइडेड बाय एच का हो जाएगा 1, दिस वुड बी 2 अंडर रूट एफ एच विच इज दिस, -1 का -0 डिवाइड बाय बी इंटू 1। इज इट फाइन नाउ? यही है राघव भैया, समझ में आ रहा है? यस सर। आवाज बोल दो थोड़ा जोर से। यस सर। हाँ सर गुड। हाँ बोलो। सर, समझ में नहीं आया। अरे डेरिवेट डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो डी पहले बाई क्या डी प्रॉब्लम एक्स थी? ऑफ, वो पहले वाला थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने पहले रूट एच काट दिया, जो कॉमन आगे कट रहा है ना उसको काटो, अच्छा ओके। फिर डिफरेंशिएट किया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स बाय, रूट एक्स, हाँ ठीक है। हाँ तो फिर भी फिर दोबारा करना पड़ता उसमें, फिर 0/0 फॉर्म आ रहा था। अब क्या हो रहा है एच को 0 डालने पे, बताना। बी डिवाइड बाय, तुम लोग जल्दी कर रहे हो, 2 × बी, ये आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, बी से बी काट सकते हो क्या? हाँ नहीं, हाँ और ना दोनों आंसर सही हैं इसके। काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। इसके दोनों दो आंसर हैं। अगर बी 0 होगा देन आई के नॉट कैंसिल बी विद बी, बिकॉज 0/0 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू 0 नहीं है, बिकॉज लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, उसने बोला है। हाँ तो कांट बी 0 ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 0 नहीं है, तभी तो मैं कैंसिल कर पाऊंगा इसको एज 1। तो कहने का मतलब बी का आंसर मुझे मिल चुका है। बी का आंसर क्या आ रहा है? बी का आंसर है R-। तो बी की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं अदर देन 0। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। विहान तुम कहाँ थे अभी, एक ज्वाइन किया तुमने? हाँ जी सर, सॉरी, मैं दूसरी क्लास में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, हाँ बोलो, इसमें कोई डाउट है? और हम्म। अगर वो कोई भी वैल्यू वेरिएबल की डिटरमाइन करने को बोलता है तो डजंट इट मीन कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, या फिर वो बस पूछ रहा नहीं है कि नहीं, पॉसिबल है? बी की जो वैल्यू है वो इट कुड बी एनी रियल नंबर। बिकॉज हमने बी से बी को काट दिया ना, काटा क्यों? बिकॉज बी 0 नहीं हो सकता था, बिकॉज अगर बी 0 होता तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं था। आई के नॉट राइट बी एज 0 एंड देन कैंसिल 0/0, बिकॉज फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 0/0 नहीं आ सकता, मतलब बी 0 नहीं है। तो अगर बी 0 नहीं है इसका मतलब बी नॉन जीरो है। दैट मीन्स बी इज एनी रियल नंबर अदर देन 0। सर, हाँ, इसमें ऑप्शंस कैसे दिए होंगे हमें? क्या? इसमें ऑप्शंस कैसे दिए होंगे हमें? इसमें ऑप्शन बता देता हूँ। पहले बी की वैल्यू आ गई दिस। अब एल एच एल इज a+2, वैल्यू द फंक्शन इज c, एंड द आर एच एल कितना आ गया, 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, a की वैल्यू, और b की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ये आ गई। अब जरा देखो ऑप्शन क्या हो सकते थे इसके। ऑप्शन जब वो देंगे तो इस तरह से कुछ होगा, a इज -3/2, b इज r, c इज 1/2, एक ऑप्शन ये आ गया। बी ऑप्शन, a इज -3/2, b इज r-0, c इज 1, b इज r। तो इस तरह से चार ऑप्शन होंगे। सर हम्म। फिर मेरी एल एच वाले मेथड से नहीं हो रही। कौन सी LHL, कौन से एल वाले एल मेथड से? ऑर्बिटल एल ऑर्बिटल वाले मेथड से। अरे ये किया तो है सामने, ये कर रखा सर है यहाँ पे। इसके आगे सर अच्छा नीचे 1 हो गया, वो नहीं अरे मैंने 1 एच कैसे हो लिखा हुआ था। जाएगा? H को 0 डालो जरा।
a+1 cos 0 प्लस cos 0। अब बताना cos 0 कितना होता है? सर वन। क्या आंसर आ रहा है? सर वो मैंने नीचे डिफरेंशिएट नहीं करा था, भूल गई हूँ। फिर ऐसा मत करो। ठीक है, आगे बढ़े अब। ये एच की लिमिट डाल दी ना, ये b/2/b था। और अद्विका तुम्हारा डाउट? फंक्शन कंटिन्यूअस था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, इसका मतलब RHL भी एग्जिस्ट होना चाहिए, LHL भी आना चाहिए, वैल्यू तो दे ही रखी थी उसने, ठीक है। हाँ, इसमें से नहीं, थर्ड ऑप्शन। चार ऑप्शन हो गए ना। नहीं, वो ये पूछा था ऑप्शन कैसे किस फॉर्म में दिए होंगे। इस बार फंक्शन तीन पार्ट में स्प्लिट है और तीन अननोन्स हैं, नहीं दो अननोन है, A और B। हम्म। फंक्शन 0 और पाई के बीच में कंटिन्यूअस दे रखा है। हाँ, जहाँ पे फंक्शन स्प्लिट है ना, वहां पे करना है तुम्हें। करो। सर तो पहले दो में π/4 से, और फिर सेकंड और थर्ड से π/2 से करेंगे। हाँ, लेकिन क्या होता है कई बार जब दो ही पार्ट में फंक्शन स्प्लिट होता है ना, तो एक फंक्शन से दो चीजें आती हैं, LHL भी आ सकता है, RHL भी आ सकता है। जैसे कि पहले वाले फंक्शन में तो मैं π/4 पे कंसिडर किया, तो π/4 से सिर्फ LHL आएगा, यहाँ से वैल्यू भी आएगी π/4 पे, बिकॉज π/4 से बड़ा है। RHL भी आएगा, तो इट्स बेटर टू फाइंड वैल्यू, बिकॉज वैल्यू निकालना इजी होता है। तो एल π/4 पे वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और π/4 पे LHL यहाँ से निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो। देयर इज नो पॉइंट फाइंडिंग टू वैल्यूज फ्रॉम द सेम फंक्शन, बिकॉज सेम ही आएंगी ना वो। तो रादर देन फाइंडिंग RHL एट π/4, यू फाइंड द वैल्यू, बिकॉज x = π/4 दे रखा है। सेकेंड फंक्शन से फंक्शन की वैल्यू निकालो π/4 पे, फर्स्ट फंक्शन से LHL निकालो, इक्वेट कर दो। दोनों पे देखने, तभी अननोन है, दो इक्वेशन बनेंगी तुम्हारी। वी हैव टू अननोन्स। LHL निकालो एक बार पहले। हम्म।
फिर पाई बाय 2 पे करो। फिर दोनों को सॉल्व कर लो आपस में। सबसे पहले हम पाई बाय 4 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो यहां से LHL आएगा। LHL विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एच, मतलब पाई बाय 4 माइनस एच, वेर एवर यू हैव x रिप्लेस इट बाय पाई बाय 4 माइनस एच। तो पाई बाय 4 माइनस एच प्लस a√2 साइन पाई बाय 4 प्लस एच। दिस इज नो पॉइंट ओपनिंग इट बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली लिमिट डाल दो, h को 0 डालो। तो पाई बाय 4 माइनस 0 a√2 साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2। LHL आ गया a प्लस पाई बाय 4, सभी का आ रहा होगा ये। अब पाई बाय 4 से बड़ा x यहाँ पर है लेकिन इक्वल भी है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था देर इज नो पॉइंट फाइंडिंग RHL एंड वैल्यू बोथ फ्रॉम द सेम फंक्शन। सिर्फ वैल्यू निकालो, बिकॉज वैल्यू निकालना इजी है। तो f पाई बाय 4 कहाँ से आएगा? सेकेंड फंक्शन इससे आएगा, बिकॉज यहाँ पे x को पाई बाय 4 दे रखा है। तो 2 × x मतलब 2 × पाई बाय 4 कॉट पाई बाय 4 प्लस b। कॉट पाई बाय 4 कितना होता है 1। अब सिंस पाई बाय 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, चुपके से इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो a प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस b। इससे मैं क्या मिल गया? a इज इक्वल टू या a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब 90 पे सेम कर लो, दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हो गया। सर अब जैसे में तीन हाँ, वो दिए हुए हैं वैल्यूज। 3 फंक्शन है ना, और 3 फंक्शन 2 पॉइंट पे स्प्लिट है। एक तो पाई बाय 4 पे स्प्लिट हो रहा है, दूसरा पाई बाय 2 पे स्प्लिट हो रहा है। अब तुम पाई बाय 2 पे LHL RHL एंड वैल्यू करो। सर ए की वैल्यू -π/4 और बी की -π/2 आ रही है। नहीं। नहीं हम्म। सर सर, ए की RHL वैल्यू माइनस ही है ना? चेक करो कहीं गलती हो रही है। अब मैं पाई बाय 2 पे कर रहा हूँ, ठीक है, एट पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 पे LHL कहाँ से आएगा? पाई बाय 2 पे इक्वल यहाँ पर है ना, तो LHL भी यहीं से आएगा। LHL आएगा ना, x पाई बाय 2 से छोटा है। तो LHL और वैल्यू सेम यहीं से आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? रादर देन फाइंडिंग LHL आई फाइंड द वैल्यू, बिकॉज वैल्यू निकालना इजी है। तो पाई बाय 2 डाल दिया मैंने इसमें, इस फंक्शन में, तो क्या होगा? 2 × पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 प्लस b। कॉट पाई बाय 2 कितना होता है? b आ गया। यहाँ पे x पाई बाय 2 से बड़ा है, मतलब RHL सेकेंड फंक्शन से निकाल। अरे ये 0 होता है, ये लो। ठीक है, अब जंक खाओगे तो दिमाग जंक ही हो जाएगा। तो वो खाएगा दीदी पहले प्रोटीन बार। अब यहाँ देखो, x पाई बाय 2 से बड़ा है, तो यहाँ से RHL आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस एच। तो a cos 2x माइनस b साइन 2x को या तो रिप्लेस कर देता हूँ सीधा मैं, 2 × पाई बाय 2 प्लस एच, एंड दिस इज b इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस एच। डायरेक्ट लिमिट डाल दो, h टेंस टू 0, h को 0 डालो। a cos पाई माइनस b साइन पाई बाय 2 कितना आ रहा है? -a माइनस b आ रहा है। तो अब सिंस ये कंटिन्यूअस था, तो b इज इक्वल टू -a माइनस b, दैट इज 2b इज इक्वल टू a आ गया, या a प्लस 2b इक्वल टू a+2b 0 आ गया। ना इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया।
सर ए पाई बाय 6 और बी माइनस पाई बाय 12 आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, छा गए तुम आज। ट्रीट योर सेल्फ विद आइसक्रीम आज, है ना? अच्छा किया तुमने। ए 5/3 आ रहा है ना? अरे पहले तो सही बताया तुमने आंसर। कंफर्म कर रहा था, सुना ही नहीं दिया था। π/6 एंड π/12 आंसर होगा। या तो ऐसा करो, एक ही वैल्यू उसमें डाल दो। हाँ, देखो a - 2 - b = कितना है? π/4। दोनों को माइनस कर दो, ये कट जाएगा। 3b = -π/4, तो b आ रहा है, -π/12। ठीक है, यही आ रहा है। b -π/12 है, और जब b को तुमने वापस सब्स्टिट्यूट किया तो वो आ जाएगा, बिकॉज a इज -2b, तो a वुड बी π/6 +π/6। ये इसका आंसर है, बिकॉज a इज -2b। a इज -2b, देख लो, चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुई है। बट इनका आंसर है a = π/6 एंड b इज -π/12। ये ये आ रहा है सबमिट। किया तुमने पूरा? यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 + mod sin x whole raised to power a divided by mod sin x। देखो टेबल पे रखा होगा ऑफ। हम्म, देखो लिमिट डाल के देखो। और फंक्शन। हाँ। sin x पार में है क्या उसकी? हम्म, क्या किया सीधा सीधा? तो अगर x को 0 डालोगी तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया ये। 5/6 पे तो करना ही नहीं है। उसने क्या गिवन है? तुम क्वेश्चन तो पढ़ नहीं रही हो, लास्ट क्लास तुमने मिस की, पुराना तुम देखते नहीं हो। तुमने तुमने रूल बना लिया है कि मैं पुरानी क्लास जो मिस करूंगी कभी नहीं देखूं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही है ना रूल? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। नहीं नहीं, इसने दिया हुआ है क्वेश्चन कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं 0 पे LHL निकालना है, 0 पे देखो उसी पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है ना, जिससे ये 0 x यहाँ 0 से छोटा है। तो अगर ये मान लो ये फंक्शन है और एक 0 ही है, तो 0 से छोटा जहां पे होगा वहीं से LHL मिलेगा, और जहाँ x 0 से बड़ा होगा वहां से RHL मिलेगा। और 0 पे वैल्यू मिलती है उस फंक्शन की। तो जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन स्प्लिट है ना, उसी पे देखना होता है।
तुम ऐसे कर लो, ये कॉमन आने चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन आएगा बस। कोई बात नहीं, तुम इसकी जगह कुछ वो ढंग की चीज खाना शुरू, बादाम खाया करो। रोस्टेड पीनट्स आते हैं, रोस्टेड बादाम आता है। अरे ये खाती है बादाम, तुम्हें बताती नहीं, इसका दिमाग काम करता है। हाँ तो खाती है। तो अब क्या हो रहा है, एलएचएल पे आते हैं पहले। जहां पे एक्स जीरो से छोटा है, इस फंक्शन में एक्स जीरो से छोटा है, मतलब एलएचएल यहां से मिलेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग, और जीरो पे निकाल रहे हैं तो जीरो माइनस एच किया मैंने। तो दिस इज वन प्लस मॉड साइन एक्स, जहां भी एक्स आ रहा है उसको जीरो माइनस एच डाल दो। जहां भी एक्स आ रहा है वहां पे जीरो माइनस एच डाल दो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया, ये साइन एच ही हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव है ना वो, तो पॉजिटिव हो गया, मॉड है। ये भी मॉड साइन एच हो गया। अब मैंने बताया था, या तो एक काम करते हैं, हम लिमिट डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। एच को अगर जीरो डाल, एच को जीरो नहीं डाला, एच टेंस टू जीरो, पहले स्टेप में एक्स टेंजिंग टू ए माइनस एच होता है। ए जीरो है यहाँ पे, मैंने जहां भी एक्स आ रहा था वहां पे ए माइनस एच लिख दिया। लिमिट डालने पे क्या आएगा, ये लिमिट डालने पे आएगा वन प्लस जीरो टू द पावर ए बाय जीरो, मतलब वन की पावर इन्फिनिटी। तो वन टू द पावर इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वन की पावर इन्फिनिटी वन नहीं होता है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट होता है। ये हमने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया था, दोबारा बता रहा हूँ। अगर कोई लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है, जिन लोगों ने क्लास मिस की थी, और लिमिट डालने के बाद ये वन की पावर इन्फिनिटी बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है हमेशा, ई टू द पावर एल, वेयर एल इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। इसका मास्टर ब्लास्टर मतलब फॉर्मूला है, ये याद कर लो। सर A1 और BE, हम्म, ए की वैल्यू वन है क्या और बी की ई? मैं भी देखता हूँ, बताता हूँ आंसर। कौन सा, क्यों करे, से डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था ना, tan एम एक्स बाई tan एन एक्स इज एम बाई एन। हाँ वही है डायरेक्ट। हाँ ये तो रहेगा ना। हाँ, तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ, हम्म, तो अब इन दिस क्वेश्चन वी हैव ई टू द पावर इन्फिनिटी वाला, वन टू द पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं आएगा ना बिकॉज तुम लास्ट क्लास में गायब थे, और फिर तुमने किसी से पूछा भी नहीं लास्ट क्लास में क्या हुआ है। जनरली ये रूल होता है, अगर तुम्हारी कोई क्लास मिस हो गई है, या तो तुम क्लास को व्यू करके आओ, ठीक है, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो, और या फिर किसी से नोट्स ले लो, तुम्हारी दोस्त भी गायब थी, उसको भी किससे नोट्स ले दे तुम, इससे लिया नहीं तुमने। तो ये जब भी लिमिट वन की पार, अभी तुम इतना समझ लो कि जब भी वन की पार इन्फिनिटी होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम, हमें एल फाइंड करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। एफ एक्स की जगह क्या आ रहा है, एफ एक्स की जगह ये वाला फंक्शन है, तो वन प्लस मॉड ऑफ साइन एच है, माइनस वन, ये वाला माइनस वन आ गया। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इनटू जी एक्स। जी एक्स कौन सा है, ये वाला पावर वाला जी एक्स है, ये हमने यूज कर लिया। तो वन से वन कट गया, साइन से साइन कट गया, तो एल की वैल्यू ए आ गया। ये वाला एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, इसको इससे कंपेयर करो।
दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या होता है, ई की पावर एल। तो एल एच एल की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर, ये एल एच एल आ गया। इतना हो गया सभी का। अब आर एच वैल्यू हमें बी दे रखी है 0 पे, आर एच एल यहाँ से आएगा बिकॉज एक्स 0 से बड़ा है। अब यहाँ से आर एच एल कैसे निकालोगे, इसमें तुम स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो, मैंने बताया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एम एक्स बाय, सुनाई नहीं देगा धीरे बोलूंगा तो, एक ही बात है। हाँ, तो साइन एंड टैन का सेम रूल चलता है। जो लिमिट साइन की होती है वही लिमिट टैन की भी होती है, सेम आंसर आता है, भी वन होता है। साइन एम एक्स बाई साइन एन एक्स एम बाई एन होता है, तो टैन एम एक्स, हाँ कुछ भी लिख दो, इमोशनल मत हो, जो बताया जाए उसको समझ लो। भूख लग रही तो खा लो आज, इतना अब लिख लिया। ये नई लिमिट आ गई ना इस बार, तो इसलिए बोलता हूँ क्लास को मिस मत करो, अगर मिस हो जाए बाय एनी चांस मम्मी, तो उसको रिवाइज कर लो, नोट्स ले लो किसी से। ये तो वैल्यू दे रखी, ये यहाँ पे एक्स 0 से बड़ा है तो एल एच एल आर एच एल आएगा। हाँ, एक ही बार, एक ही बार इस वाले फॉर्मूले से, तो तो आर एच एल डायरेक्टली आ गया हमारा e⁻²/3। तो आर एच एल वैल्यू एंड द एल एच एल तीनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं अब। तो e⁻A इज इक्वल टू e⁻²/3 इज इक्वल टू बी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। वैल्यू द फंक्शन कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो तीनों वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। एल एच एल यहाँ से निकाला, आर एच एल यहाँ से निकाला, वैल्यू में ऑलरेडी दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे बी है, ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूटी। अभी करेंगे, आधा घंटा है हमारे पास। आज नेक्स्ट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका ग्राफ बिना, जैसे कि प्लॉट कर सकते हैं, जैसे फंक्शन है मॉड एक्स, तो यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियबिलिटी। If a function is differentiable, then it is definitely continuous. If a function is differentiable, it will be for sure continuous, but not vice versa. ठीक है? Continuous, it may not be differentiable, but हाँ, but if a function is differentiable, it will be continuous. हाँ, अभी आ रहे हैं उसी पे। हाँ, but if a function is differentiable, it is for sure continuous. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। यस। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। अगर तुम्हें मालूम है तो मैंने पहली क्लास में ऐसे डिफरेंशिएशन में बताया नहीं अभी मैंने, अगर कोई फंक्शन है और तुम उसको किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि हमने एक्स की वैल्यू को स्लाइटली चेंज किया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वाई की वैल्यू फाइंड किया, डी वाई फाइंड किया। तो बेसिकली व्हेन यू फाइंड dy by dx, यू आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ द tangent एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस ग्राफ में अगर इस पॉइंट पे मैंने स्लोप निकाला, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
तो डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। उस पॉइंट पर अगर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका जो स्लोप आएगा दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। जैसे ये फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसमें मैं किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करूँ, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू एक्स, जब x मोर देन जीरो है, x जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, और x जब लेस देन जीरो होगा तो मॉड x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो इधर फंक्शन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ये इधर फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। इस पॉइंट में मैं कहीं भी डिफरेंशिएट करूँ तो स्लोप कितना आएगा, उसका स्लोप आएगा 130, tan 135 कितना था, -1। तो हर जगह डेरिवेटिव -1 आएगा, देखो करके। इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। इसके जीरो के राइट साइड में कोई कुछ भी पॉइंट ले लूं, इफ आई डिफरेंशिएट, क्या आ रहा है डेरिवेटिव इसका, 1, मतलब इसका स्लोप हो गया 45 डिग्री, tan 45 1 होता है। तो जीरो को छोड़ के हर जगह इसका डेरिवेटिव या तो -1 है या +1 है। मतलब ये ग्राफ, ये फंक्शन तो कंटिन्यूस था, लेकिन x लेस देन जीरो पे डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है इसका हर जगह, -1। राइट साइड में डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1। लेकिन जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो के लेफ्ट साइड में LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, मैंने लिमिट तो एग्जिस्ट करी, कंटिन्यूस फंक्शन है। और राइट साइड में हर जगह डेरिवेटिव कितना आ रहा है जीरो के, RHD कितना आ रहा है, 1। मतलब ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्राफिकली हम देख के फंक्शन का ग्राफ बता कर सकते हैं कि ये वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जीरो पे नहीं है ये। हाँ, लेफ्ट पे हर जगह डिफरेंशिएबल है, राइट पे हर जगह डिफरेंशिएबल है। मतलब मॉडुलस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। अभी फॉर्मूले से भी करेंगे, लेकिन अगर ग्राफिकली तुम्हें पता करना है तो जहां पे भी शार्प कॉर्नर्स आएंगे वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उस शार्प कॉर्नर्स जहां पे भी कोना बन गया ना इस तरह से, वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। स्मूथ कॉर्न, हाँ ये जीरो पे बन रहा है ना ग्राफ में, वी बनता है ना, तो जीरो पे हो गए अलग अलग, डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर्मूले से होगा, करेंगे अभी क्वेश्चन, आएगा, वही आएगा। नहीं है जीरो पे, वही तो बोल रहा हूँ, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज आई कैन प्लॉट द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बट सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल है, जीरो के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है। अभी करते हैं एक क्वेश्चन। तो अगर तुम्हें फिजिकली समझना इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम ग्राफ प्लॉट करो, वहां पे शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन लिया, तो तुम्हें मालूम है साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। कहीं पे तुम्हें शार्प कॉर्नर नजर आ रहा है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है हर जगह, ठीक है। लेकिन अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, तो जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, तो अभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज आई कैन प्लॉट इट विदाउट लिफ्टिंग द पेन। लेकिन जीरो पे मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे LHD कुछ और आएगा, RHD कुछ और आएगा। पाई पे भी LHD RHD डिफरेंट आएंगे, यहाँ माइनस पाई पे भी अलग आएंगे, -2 पाई पे अलग आएगा, 2 पाई पे अलग आएगा, 3 पाई पे अलग आएगा। तो मॉड नेगेटिव पार्ट ऊपर कर दिया ना, मॉड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कॉस है, कॉस का ग्राफ देखो क्या होता है, कॉस का ग्राफ ये है, ठीक है। अगर मैं कॉस कॉस का मॉड बनाता हूँ तो y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स क्या बनेगा, ये सेम ही रहेगा, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल है ये तो, शार्प कॉर्नर का बन रहा है। लेकिन यहां बनेगा π/2 पे मॉड कॉस एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, -π/2 पे नहीं होगा, -3π/2 पे नहीं होगा, 3π/2 पे नहीं होगा। तो ग्राफ को देख के करना, ऐसे नहीं जीरो पे कोई भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ मॉड, ऐसा नहीं है। तो ग्राफिकली तो ये मेथड है, लेकिन वैसे कैसे करना है वो समझ लेते हैं।
तुम ऐसे कोई जनरलाइज रूल मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। तो अगर कोई फंक्शन है और हमें एक्स इक्वल टू ए पे उसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो वी हैव ए मास्टर ब्लास्टर। एल एच डी निकालोगे पहले। एल एच डी होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, ये आर एच डी लिख दिया मैंने, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, लिख लो ये फॉर्मूला। आई सी, तुम्हारा भी आई सी है कौन सा? सेम। सर वो x इज इक्वल्स टू ए है फर्स्ट उधर। हाँ और आर एच डी क्या हो रहा है? लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं। एंड इफ आर एच डी इक्वल टू एल एच डी, then we'll say the function is differentiable at x is equal to a। तो एल एच डी और आर एच डी अगर इक्वल आएंगे देन विल से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। लिख लो ये फॉर्मूला। अब ऐसे करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स जो हमने किया था ना, उसको इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। ग्राफ से तुम्हें पता लग गया है ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जीरो के अलावा हर जगह डिफरेंशिएबल है। लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला। प्रॉपरली करना है पूरा ढंग से, ताकि तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाए बोर्ड में, एटलीस्ट एंट्रेंस हो ही जाएगा। सपोज कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड x, यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट पार्ट एट x इज इक्वल टू 2, सेकेंड पार्ट एट x इज इक्वल टू 0। करो फाइंड एल एच डी आर एच डी, फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 2 पे, सेकेंड पार्ट x इक्वल टू 0 पे। विदा हरी किए आराम से हर स्टेप लिख के करोगे। शॉर्टकट तो मैं बता ही दूंगा, अभी शॉर्टकट नहीं मारना है, लेकिन अभी शॉर्ट सर्किट हो जाओगे अदरवाइज। नंदिनी तुम गायब हो गई, फिल्स पढ़ने लगेंगे क्या वापस से? नहीं सर, कर रही हूँ। डर रही हो? कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। अच्छा मैं लगा डर रही हूँ। A2 दे रखा है तुम्हें, ठीक है? क्या बात कर रही हो, बिना देखे करो। आई वांट ऑल स्टेप्स रिटर्न, सारी स्टेप्स दिखाओ मुझे एक बार। कौन सा किया? एलएचडी मॉड वर्ड सब खा गई तुम तो। नहीं नहीं वो अंडरस्टूड नहीं है। ये एक क्वेश्चन प्रॉपरली कर लो, बाकी तो मैं शॉर्टकट से बताऊंगा। एटलीस्ट वन क्वेश्चन प्रॉपरली कर लो। ए इज इक्वल टू 2 पे हमें डिफरेंशियली चेक करनी है। एलएचडी अगर लिखना है तुम क्या करेंगे? एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमारा फंक्शन है। एफ ऑफ ए माइनस एच मतलब एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए मतलब माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस एच। ये तरीका है, एच टेंस टू 0। अब फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स कितना है? मॉड एक्स। तो एफ ऑफ 2 माइनस एच कितना होगा? 2 माइनस एच मॉड, ये होगा मॉड ऑफ 2 एंड दिस इज माइनस एच। बोर्ड में ऐसे करोगे तब मार्क्स मिलेंगे, तो इस मार्क्स कट जाएंगे। अब हाँ नहीं, दो केस नहीं कर रहे। 2 माइनस एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ मुझे। एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। सिंस एच इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ओनली एक ही केस बनेगा, 2 माइनस एच वुड बी ए पॉजिटिव नंबर, मतलब मॉड हट जाएगा। जब भी कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो वी कैन सिंपली रिमूव द मॉड, यू नो दिस। 2 क्या है? 2 भी पॉजिटिव है, बचपन से पॉजिटिव बेचारा वो तो। 2 से 2 कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 आ गया।
LHD 1 आ गया। अब आराम से RHD फाइंड करो। सर वो रीजन क्या था कि 2 - h का मॉड हट गया था? बिकॉज 2 - h पॉजिटिव नंबर है। h इज a very small positive number tending to 0, लिख लो ये भी। स्मॉल h is very very small positive number tending to 0। RHD में क्या करोगे? RHD में लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h मतलब 2 + h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय प्लस h। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x इक्वल मॉड x है तो 2 + h क्या होगा? 2 + h का मॉड, ये 2 का मॉड बाय h। अब 2 + h पॉजिटिव नंबर है तो मॉड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + h। 2 भी पॉजिटिव नंबर है, मॉड हट जाएगा। लो कर लो बात, वापस 1 आ गया। LHD को लो RHD मतलब 2 पे मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वो वैसे ही पता लग रहा था मैं ग्राफ से। 0 पे नहीं आएगा तो 0 पे प्रॉपर्टी करके वापस कर लो, कर दो 0 पे। बोर्ड पे ढंग से सारी स्टेप्स लिखना, ठीक है? 10th में हमारे 100 थे मैथ्स में, इस बार 100 आएंगे, पूरा लिखना सारी स्टेप्स। हाँ नेक्स्ट कर दो। ये 2 वाला था ये तो, ठीक है ठीक है, 2 पे है ना ये तो। कर शॉर्टकट मारा है। हाँ भाई, बाद में आंसर शीट मंगा लेना, जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा मिल जाती है ना वो तो, फिर बाद में लिख लेना एंड में। हाँ तो जब यहाँ नहीं तो वहाँ कैसे हो जाओगी? मैंने कहा था सिर्फ ये क्वेश्चन ढंग से एक बार पूरा आंसर आया, 1 and -1 आ रहा है। मैं इसको मजाक कर रहा था कि तुम ये लिखती नहीं है चीज़, आधी चीज़ें लिखती आधी नहीं लिखती। बोलते मैं बोर्ड में लिख लूंगी। हाँ इसमें h टेंस टू 0 ही होता है, RHD LHD के फॉर्मूले में वी हैव h टेंस टू 0। यहाँ पे लिमिट लिखनी थी इस स्टेज पे भी, जब h काटोगे ना उससे पहले। लिमिट कौन लिखेगा मैडम? लिमिट कौन लिखेगा? लिमिट तो इसको तो इसके 99 पता है क्यों रह गए 10th में? इसलिए रहे हैं ये भी। हम्म, तुम्हें लगा वो बाद में लिख दूंगी, वो बात कभी आता नहीं है। नहीं एक तो 1 ही आएगा, RHD 1 आएगा, LHD -1। RHD वुड बी 1, LHD वुड बी -1। तो जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एंट्रेंस में हम कभी भी ये यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला। हम वहां पे सीधा सीधा उस पॉइंट के लेफ्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, राइट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, देख लेंगे आर दे इक्वल और नॉट, जैसे हमने अभी किया था ना। मॉडुलस फंक्शन के लेफ्ट साइड में था y = -x, राइट साइड में था 0 के y = x, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, सेम वैल्यू आ रही तो मतलब डिफरेंशिएबल है। तो वी कैन ऑलवेज अप्लाई शॉर्टकट, लेकिन वो तभी होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्या हुआ, आ गया? हाँ अभी मैं बताता हूँ दोबारा से। तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, क्या हुआ? टाइम हो गया। यहाँ देख लो ना, इतना बड़ा बड़ा 7:15 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर अगर हमें मालूम है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक काम करो, एक क्वेश्चन और कर लो। y = f(x) मॉड sin x, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताओ मुझे एट x = पाई करना।
मॉड साइन एक्स की एल एच डी आर एच डी निकालो पाई पर। एल एच डी आर एच डी ऑफ मॉड साइन एक्स एट, हाँ, एल एच डी आर एच डी पाई। प्रॉपर, ठीक है। मान लो 2027 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। जब किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं ना, तो कंपार्टमेंट तुम, हाँ, तुम लोग अगर 90 से कम आ गए तो मान लेना कंपार्टमेंट है मेरी तरफ से तुम्हारा। 90 से कम नहीं आने चाहिए। कितने? ऑन 40? इज्जत लुटवा दी तुमने मेरी। तुमने तो रे ऑप्टिक्स वहां से नहीं किया था, कहाँ मार्क्स कहाँ कटे? क्या डिफ्रैक्शन आ गया था? तो वो पढ़ लेना अब। हाईएस्ट कितने हैं? अच्छा, तो 12 तो फिर ठीक है, ओके टाइप्स। हम्म, लो कर लो, बाद में पूछना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। अरे सही कर रही हो तो आओगी ना फिर, अब जल्दी आओ। चलो चलो, अरे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, आओ। मुझे मालूम है। एलएचडी निकालो। पाई पे करना है भाई, पाई पे, ए इज पाई, साइन पाई प्लस माइनस साइन। अच्छा तुम आर एच डी कर रही हो, ठीक है। साइन, साइन पाई प्लस हो जाएगा माइनस साइन एच, लेकिन वो मॉड के अंदर है ना। ये क्या कर दिया तुमने, एफ कौन लिखेगा यहाँ पे? और मॉड खा गई तुम। नहीं वहां थोड़ी मॉड, जी सही है आप। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर रही हो। साइन एच लिखो ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में करो ना। साइन पे तो जीरो होता है। क्या एच को जीरो थोड़ी डालेंगे अभी? ये पाई कैसे आ गया? क्या कर रही हो तुम? ये लिखो साइन, मॉड साइन पाई, मॉड ऑफ साइन पाई। साइन पाई कितना होता है? जीरो। साइन एन पाई जीरो होता है ना, तो पूरा जीरो हो गया वो तो। ये साइन एच इधर लिखा, माइनस पाई कहाँ, इतना दूर जाके लिखा है, इसको हटाओ। अब सॉल्व करो क्या हो रहा है। लिमिट लिखो। साइन पाई माइनस होता है साइन एच। जीरो लिखे ओ एस, इश। सेकेंड क्वाड साइन पाई, सेकेंड सेकेंड क्वाड में साइन पॉजिटिव होता है। मॉड हट जाएगा बिकॉज साइन एच पॉजिटिव है, ठीक है। बाय। हाँ तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब आर एच डी इधर कर दो, -1 आ रहा है, आर एच डी उधर करो। सेकेंड क्वाड है ना, साइन एच हुआ ना, तो साइन एच का मोड साइन एच हुआ, वो एच पॉजिटिव है, तो साइन एच बाय -H1 हो गया, -1 हो गया। हाँ सही तो कर रही हो। हम्म, क्या आ रहा है? हम्म, हाँ, जीरो पे नहीं कर, ये साइन पाई जीरो होता है ना, साइन पाई की वैल्यू जीरो डाल दी उसमें। साइन एन पाई जीरो लिखो, लिख लो, साइन एन एन पाई हमेशा जीरो होता है। अरे लिख लो, नॉट डिफरेंशियल, सही है।
हाँ, तो लिमिट तो लिखोगी यहाँ पे हर जगह, यहाँ भी लिमिट नहीं हाँ, यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा लिमिट। क्या बात कर, 10 मिनट है पूरे अभी। अरे नहीं, ऐसे जल्दी छोड़ने लगे, आज तुमने बोल दिया जल्दी छोड़ दो, कल ये बोलेगी फिर क्लास। नहीं नहीं, ये बोलो 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, तब छोड़ दूंगा मैं। ये बोलो 10 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ, कल नहीं, अगले बैठना है अभी इस, हाँ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कृति, यद्वी, नंदिनी, पर्णिका, यस सर। संबित, यस। सिया। अब Yes, sir. मैंने तुम्हें ग्राफिकली बताया था क्या हो रहा था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब अगर सपोज ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है हम कैसे करते हैं। मॉड साइन का ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने पीरियड ऑफ ए फंक्शन किया था, याद आ रहा है? ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्टकट मारने के लिए। जिस पॉइंट पे तुम्हें एल एच डी आर एच डी फाइंड करना है एंट्रेंस में, और तुम्हें मालूम है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हम बिना फॉर्मूला यूज किए 2 सेकंड में उसको आंसर कर सकते हैं। अब जरा देखो, पाई के लेफ्ट साइड में ये वाला फंक्शन क्या होगा? मतलब ये मॉड साइन का ग्राफ है ना ये। हम्म, मतलब इधर आएगा पाई माइनस एच आएगा लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में आएगा पाई माइनस एच, और यहाँ पे आएगा पाई प्लस एच। ग्राफिक है, तुम्हें पता लग ही रहा है कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ तो ये आएगा, नहीं आएगा ना, ये डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव अलग आएगा मेरा। तो ये दोनों मतलब स्लोप अलग आएगा, तो मतलब इस पॉइंट पे दोनों के स्लोप अलग अलग है, मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हम्म, अब वैसे कैसे करना है? अगर x लेस देन पाई है स्लाइटली, मतलब x पाई माइनस एच है, तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एच। पाई प्लस एच में क्या बन जाएगा? साइन पाई प्लस एच हो जाएगा। ये फंक्शन हो गया। इसको तुम फिर सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है ये? साइन एच का मॉड भी, साइन एच का मॉड भी साइन एच हो गया। और यहाँ पे भी साइन एच आएगा। जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? कॉस एच, और यहाँ पे भी कॉस एच आएगा। यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है। कौन सा? हाँ, ये माइनस आएगा ना, लेकिन मॉड था ना वो, मॉड भी तो मेरे को हटाना पड़ेगा। पहले ऐसा करते हैं, जीरो पे समझ लो, जीरो पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना, यहाँ पे भी कुछ गलती हो रही है। एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज स्लोप अलग अलग है। तो अगर एक्स जीरो से छोटा है तो फंक्शन क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। जीरो से बड़ा है तो साइन एक्स बन जाएगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो ये कितना हो गया? -1, ये हो गया 1। मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, आर एच डी एल एच डी निकालना है, उस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन निकालो, उस पॉइंट के राइट में फंक्शन निकालो, डिफरेंशिएट कर दो नॉर्मल मेथड से, और पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, जिसे हमने मॉड एक्स में किया था। जिस पॉइंट पे तुम्हें एल एच डी आर एच डी निकालना है, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन देखो कितना है? वाई इक्वल टू माइनस एक्स। उस पॉइंट के राइट साइड में देखो फंक्शन कितना है? वाई इक्वल टू एक्स। डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स -1। इधर कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स 1। तो मतलब ये बन जाएगा आर एच डी, ये बन जाएगा एल एच डी। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट के लेफ्ट में डिफरेंशिएट करो, उस पॉइंट के राइट में डिफरेंशिएट करो, और दोनों की वैल्यू देखो सेम आ रही नहीं आ रही है। सेम आ रही तो मतलब वो डिफरेंशिएबल है। अगर ग्राफ प्लॉट हो सकता है तो ग्राफ देख के पता लग ही जाता है कि डिफरेंशिएबल है नहीं है। जैसे कि ये एन पाई, ये वाला फंक्शन आर माइनस एन पाई पे डिफरेंशिएबल है, सिर्फ पाई जीरो, -2 पाई, 3 पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एवरीवेयर इज डिफरेंशिएबल। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि यू जस्ट फाइंड एल एच डी और आर एच डी। टाइम कितना हो गया? टाइम तो ऑलमोस्ट 27 हो गया ना।
सर जो आपने लास्ट में बोला था एक बारी वो रिपीट कर दो प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन का तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है एंट्रेंस में, और फॉर्मूला यूज करना बहुत लंबा हो रहा है, ग्राफ प्लॉट भी नहीं हो पा रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड में फंक्शन देखो क्या है, राइट साइड में फंक्शन देखो क्या है। जैसे मॉड साइन एक्स था, तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो साइन एक्स भी नेगेटिव आएगा। तो जब साइन एक्स अगर नेगेटिव है और तुम्हें मॉड हटाना है, तो मॉड कैसे हटता है, बाय प्लेसिंग ए नेगेटिव साइन। अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, साइन जीरो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो तुम्हें मॉड हटाना तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हमने जीरो के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन लिख लिया। अब उसको डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब ये इसका डेरिवेटिव, मतलब ये एल एच डी आ गया, और इसको डिफरेंशिएट ये आर एच डी आ गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो, एक्स को जीरो डाल दिया तो -1, एक्स को जीरो डाल दिया +1, मतलब हमें एल एच डी आर एच डी मिल गया। हाँ, या फिर मेथड से करो, पूरा लंबा मेथड है, या ग्राफ ग्राफ कर लो। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जब हम, नहीं वो तो बहुत ही अच्छा है अगर तुम्हें ग्राफ पता है। जब मॉड का मैं मालूम है ग्राफ जीरो पे नहीं है, जैसे सपोज फंक्शन दे रहा है y इज इक्वल टू मॉड एक्स -2, तो मुझे मालूम है ये 2 पे, इस पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बस स्ट्रेट अवे पता लग गया। नहीं नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ वो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्सो। नहीं, एक होगा डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, एक होगा डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, लाइक दैट। अभी करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट क्लास में मोर क्वेश्चंस और मजा आएगा। तो टिल देन कीप स्टडिंग मैथ्स। सर हाँ, सर हम एल हॉस्पिटल वाला रूल उसमें बोर्ड्स में यूज कर सकते नहीं हैं? लिमिट में तो कर ही सकते हो, जब भी लिमिट 0/0 आती तो लिमिट कर सकते हो। नहीं नहीं सर, बोर्ड्स में कर सकते हैं। नहीं, बोर्ड में आईएससी में अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड नहीं है। ओके। नहीं नहीं, हेलो। सर फिर हम पहले गलत क्या कर रहे थे वो पाई के साथ? क्या? हम पहले गलत क्या कर रहे थे फिर, जब हमारा 1 1 वैल्यूज आ रहा था पाई के साथ जब हम कर रहे थे? नहीं, उसमें क्या था, फंक्शन में मैं करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, पाई वाले पे ना। यस सर। ओके, ओके ठीक है सर। बाय।